अगर मेरे वीडियो मोदी जी के पास पहुँचे तो मोदी जी मेरे बात का आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। हम एक देश के छोटे नागरिक हैं, हम लोग कोई इतना बड़े नेता नहीं है कि आपके पास जाकर मिल सके, कुछ हम बात बता सके। लेकिन आप सोचिए, हिंदू इस देश में है या नहीं है, उसके लिए कुछ करना है या नहीं है। अरे हमारे लिए एक बोर्ड बनाइए, कम से कम हम सनातन के लिए बोर्ड बनाइए कि जो हमारे धर्म के लिए काम करे। जो आने वाला समय में जितने भी कन्वर्ट हो रही है, कन्वर्ट दिन पर दिन लगभग 10,000 प्लस हो रही है कन्वर्ट हिंदू। कोई क्रिश्चियन बन रहा है तो कोई मुस्लिम बन रहा है, तो कितने को पता नहीं कहाँ के कहाँ चला जा रहा है। आप लोग सभी लोग आंख बंद करके बस हिंदू अपना खा रहा है, कमा रहा है, मस्त है, अपने में कोई मतलब नहीं है। एक बार तो सोचो, कम से कम हमारे नेता, हमारे तो हिंदू भी नेता सब मरे हुए नेता हुआ है। खाली बस हिंदू के नाम पर आएगा, वोट करने, वोट ले लेगा, वोट करने के बाद में बस मेरा काम बन गया, बस हो गया, मैं जीत गया, और मतलब कुछ नहीं है। और कितने नेता तो है इसको पता भी नहीं कि हम किस लिए नेता बने हैं, किस लिए खड़ा है, मुझे कौन सी काम करना है, क्या नहीं करना है। बस अब नेतागिरी के घमंड में चूर हो जाता है। अरे शर्म आनी चाहिए, कभी हिंदुओं के लिए कुछ तो होना चाहिए देश में। इतने बड़े देश में, धरती पर एक हिंदू देश भारत देश है, कम से कम आप इसके लिए तो एक बोर्ड, कम से कम संस्थान तो बना सकते हैं कानून से। आप लोग ये भी नहीं कर रहे हैं कि हाँ हम कुछ हिंदू के लिए करें, कुछ करें कि नहीं करें, लेकिन आप लोग बस हिंदू अपना खा रहा है, सो रहा है, कोई मतलब नहीं है। मोदी जी, और ये मेरी बात आप पहुँचे तो मेरी बात पर ध्यान दीजिए। कम से कम एक मेरा बोर्ड बनाइए ताकि मेरे हिंदू बच्चों को और मेरे हिंदू परिवार के पूरा सुरक्षा मिले। जिस तरह आप दूसरे मजहब पंथियों को आप जितना सपोर्ट आप लोग दे रहे हैं, पहले से भी दे रहे हैं, पहले से ही देश में 80% हिंदू होने के कारण भी कोई मतलब कि कोई इतना नहीं है। और हिंदू के लिए कोई भी नेता नहीं बोलने वाला है कि हाँ हिंदुओं के लिए कोई बोर्ड बना जाए। जितना हमारे मंदिर के पैसा है, सब पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ पे खर्चा हो रहा है, कोई नहीं कुछ पूछने वाला, ना नहीं कोई बोलने वाला है। मगर वहीं पर किसी दूसरे मजहब पंथ के लोगों के लिए अच्छे से अच्छे आप बजट पास कर रहे हैं, उसके बच्चे के पढ़ने के लिए पैसे फ्री में दे रहे हैं, अपने अपने सिस्टम बना रहे हैं, मगर हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं। वो लोग के पढ़ाई भी, उसके बच्चे के पढ़ाई भी, लोन भी देते हैं तो सब माफ़ होता है। और हमारे हिंदू बच्चों के लिए, हम लोग के पढ़ाई के लिए देते हैं लोन, तो आपको चुकाना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा। एक तो हमारे सारे पूरे देश के हिंदू, जितने हिंदू नेता है ना, सब बेशरम नेता है, पूरा बेशरम नेता है। कोई भी अपने धर्म, अपने के लिए, अपने हिंदू के लिए कोई नहीं मरता है। सिर्फ अपने बाप हम जीत गए, मेरा काम हो गया, बस बाकी हिंदू जय भाड़ में। इस देश में हिंदू को कोई गणना नहीं है, थोड़ा सा एक पैसा की गणना नहीं कि तुम बस खाओ पियो जियो ऐश करो, ख़त्म। और कोई मतलब नहीं है देश में। बजट आपने पास किया, बिल पास किया, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि भाई देश में हिंदू 80% रहते हैं, जिसके कारण पूरा देश चलता है। और ये हिंदू सब देना छोड़ देना तो देश सबसे दुनिया सबसे नीचे चला जाएगा पैसा, और आपकी देश की जो प्रगति है। पूरे हिंदू समाज पूरे देश में अपने तन मन से भारत माता की सपूत मानकर पूरा सपोर्ट करता है, पूरा देता है, हर खर्चा अपने माता, अपने देश के लिए पैसा को दान करता है। मगर मोदी जी, हम आपसे बोल रहे हैं, अगर जो मेरा वीडियो आपके पास पहुंच जाए तो मेरी जय श्री राम मोदी जी। कहे के बात बा मोदी जी से, का देश में हिंदू को कोई गन्ना मन्ना कोनो बा कि नहीं खे। हम यही कहना चाहते हैं मोदी से कि देश में हिंदुओं को कोई इज्जत है या नहीं है। उन्होंने बजट पास किया और बॉब बर्ड को लगभग 3200 करोड़ के आसपास उन्होंने बिल पास किया, पैसा दिया, और हिंदुओं के लिए क्या दिया। ना हिंदू के पास कोई बोर्ड है, ना उसके पास कोई भी व्यवस्था है, एक भी मतलब कि हिंदू के लिए कुछ भी नहीं किया। और उल्टा में कोई भी सरकार हो, बस हमारे मंदिरों से पैसा ले लेना ज़रूरी है, टैक्स ले लेना ज़रूरी है, लेकिन हिंदू के बाल बच्चों के लिए, हिंदू के परिवारों के लिए, हिंदू के लिए कुछ नहीं करना है। बाकी उधर देखिए दूसरे समुदाय को
3200 करोड़ रुपया आपने पास कर दिया, बाप के नाम पर पास कर दिया। अरे हमारा भी एक बोर्ड बनाइए और हमें भी हमारे बजट पास कीजिए पूरे देश के हिंदुओं के लिए, उसके भी बाल बच्चे फ्री में पढ़े। ये आने वाले समय के लिए मोदी जी अच्छी बात नहीं है। देश में हम लोग भी रहते हैं, हम हिंदू भी रहते हैं, हम लोग का हक है, हम लोग भी टैक्स देते हैं और कई अरबों खरबों रुपये हमारे मंदिर टैक्स देती है। बाकी दुनिया कोई भी मजहब पंथ वाले कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आप लोगों को टैक्स देता हो। जितना उसको खर्चा मिलता है, दान मिलता है, सब अपने मजहब पंथ में लगाते हैं। मगर हमारे हिंदू मंदिर आप लोग मंथ आते आते बस जितना पैसा हो पैसा हड़प लो। हिंदुओं के पास कुछ भी मतलब कि थोड़ा सा एक भी अंदर से बजट नहीं है कि हिंदू अपने धर्म को आगे बचाए। और उसके कभी भी हिंदू के लिए कभी भी इस देश में किसी ने भी कुछ नहीं किया। बस आया हिंदू के नाम पर वोटिंग किया, वोट लिया और हिंदुओं के बस भावना से खेला और निकल चला। और खुद हिंदू ही वोट लिया और खुद हिंदू अपना काम बनाया, घर महल बना के बस निकल चला। मगर हिंदू जाए भाड़ में, कोई मतलब नहीं है। इतने बड़े बड़े नेता बने हैं, इतने बड़े बड़े बहुत बड़ा बड़ा पद लिए हुए, लेकिन कोई काम की हिंदू बस खाओ कमाओ मतलब कुछ नहीं है। खाली जितना है हड़प लो। हिंदुओं का जितना है मंदिर है, टूरिस्ट जगह है, सब हड़प लो, नोच लो, खींच लो, ताकि हिंदू के पास उसकी जो शक्ति है वो ख़त्म हो जाए और हिंदू कन्वर्ट होता जाए। अरे हिंदू अगर जिस दिन हम हिंदू कम हो जाएंगे ना, आप लोग जब वोटिंग पर जिस दम पर कूद रहे हैं, आप बजट पास कर रहे हैं, सब कुछ बंद हो जाएगा। ना ही देश में कानून रहेगा, ना ही देश में संविधान रहेगा। आप लोग कितने भी देश को आप आँख से देख रहे हैं कि कौन से देश क्या था पहले और अब क्या है और उसकी दशा क्या है। एक बार ध्यान से सोचना चाहिए। मैं गुस्से में नहीं बोल रहा मोदी जी, और जब मेरी बात वहाँ तक पहुँच जाए, कोई पहुँचा दे, तो आप ध्यान दीजिए। हम लोग के नागरिक हैं, हमारे लिए कोई बोर्ड बनाइए। हमारे जो मंदिर के पैसा आ रहा है, ट्रस्ट के पैसा आ रहा है, उसके हमारे पास जमा कीजिए, हमारे हिंदू धर्म को लगाइए, ताकि हमारे गरीब मजबूर जो लोग हैं वो धर्म प्रचार ना करें मजबूरी के कारण, अपने धर्म में प्रचार करें, अपने गुरुकुल खोले, अपने बच्चों को शिक्षा दे, ताकि देश में आगे चल के आगे अपने काम करें। मगर नहीं, आप लोग तो बस हिंदू का नोच लो और बाकी दूसरे को बांट दो। जय श्री राम, हर हर महादेव।